हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं लिंक लिस्ट का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में लिंक लिस्ट क्या होता है इसको समझा था। आइए देखते हैं इसके आगे। यहाँ मेरे 2 चैनल्स के लिंक्स हैं, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको और भी कई यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लिंक लिस्ट क्या होती है। हमने समझा था कि लिंक लिस्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नल वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है, एक नोड किस तरह का होता है और क्या क्या मेन ऑपरेशंस लिंक लिस्ट पे परफॉर्म किए जाते हैं। हमने समझा था लिंक लिस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने समझा था एरे और लिंक लिस्ट के बीच में कंपैरिजन। फिर हमने ये भी समझा था कि नोड किसे कहते हैं। हमने समझा था कि एक नोड के अंदर एक पॉइंटर होता है और कम से कम एक इंफॉर्मेशन रखने के लिए वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा भी यहाँ हो सकते हैं। हमने समझा था कि लिंक लिस्ट में जो मेजर ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं वो है इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग। इंसर्शन में हमने कंसिडर किया था 3 तरीके में से एक कि हम लास्ट में इंसर्शन करेंगे और डिलीशन पहले नोड को करेंगे। हम बाकी भी देख सकते हैं पर अभी हम फोकस करेंगे 2 पे। तो आइए देखते हैं, आज हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कैसे हमको कोडिंग करनी होगी। हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी समझ लिया था कि किस तरीके से हम नोड डिफाइन करेंगे, तो यही सब कोडिंग मैं अब आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड नाम का, जिसके अंदर हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया इन्फो और एक बनाते हैं पॉइंटर जो नोड टाइप का होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये नोड टाइप का पॉइंटर बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही नोड टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रख सकता है। हम जानते हैं पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर बना लेने के बाद हमें एक और पॉइंटर बनाना है जो कि है स्टार्ट पॉइंटर। इसके बारे में भी हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, आपको अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। हम एक कांस्टेंट यहाँ यूज़ कर रहे हैं नल। आप जानते हैं सी लैंग्वेज में ये नल को डिक्लेयर किया गया है एक हेडर फाइल में, जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसका नाम है stdio.h। अब ये नल हम लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस हमको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें अगर एक नोड क्रिएट करवाना है तो हम किस तरीके का एक फंक्शन बनाते हैं वो देखिए। हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम होगा एक नया नोड क्रिएट करके देना। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये एड्रेस रिटर्न करेगा नोड टाइप का। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये होगा रिटर्न टाइप। क्रिएट नोड, ये हो गया फंक्शन का नाम, और इस फंक्शन को अब करते हैं डिफाइन। मैं यहाँ पर एक पॉइंटर बना लेता हूँ टेम्परेरीली n नाम का, और n में असाइन करता हूँ जो मैलॉक फंक्शन करेगा रिटर्न। हम जानते हैं कि डायनेमिकली अगर हमें कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कराना होता है तो हम मैलॉक फंक्शन की हेल्प लेते हैं। ये मैलॉक फंक्शन में हम पास करने वाले हैं साइज ऑफ द ब्लॉक, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। एक नोड डेटा टाइप की मदद से हमने डिफाइन कर दिया है कि नोड का साइज़ क्या होगा, एक नोड में क्या होगा। हमने कहा नोड के अंदर एक इन्फो नाम का वेरिएबल होगा, एक लिंक नाम का वेरिएबल होगा। अगर टोटल मेमोरी काउंट करें तो 4 बाइट्स होनी चाहिए, तो 4 भी लिख सकते थे आप इस जगह पर। मैंने साइज़ ऑफ खुद कैलकुलेट करने की बजाय साइज़ ऑफ ऑपरेटर को ये जिम्मेदारी दे दी कि वो साइज़ कैलकुलेट कर ले नोड का। तो 4 बेसिकली पास हो रहा है मैलॉक में, तो 4 बाइट का एक ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन मैलॉक का रिटर्न टाइप हम जानते हैं वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है, तो हमें उसे टाइप कास्ट करना चाहिए ताकि वार्निंग ना आए। हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार। इसको अच्छे से समझिए क्या हुआ। हमने मैलॉक की मदद से, मैलॉक फंक्शन की मदद से एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाया जो नोड के साइज़ का होगा, यानी 4 बाइट्स का होगा, और उसका एड्रेस मैलॉक ने रिटर्न किया। हमने उसको सिंपली टाइप कास्ट किया है
और नोड टाइप का एड्रेस बना लिया और नोड टाइप के एक पॉइंटर में उसका एड्रेस कंटेन करा लिया। ये नया नोड बन चुका है और इसको हम करा रहे हैं रिटर्न, राइट। ये रिटर्न हमने करा दिया क्योंकि इसका रिटर्न टाइप देखिए क्या लिखा है हमने, नोड टाइप का एड्रेस। नोड टाइप का एड्रेस हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया जिससे कि हम नया नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से डायग्राम से हम समझते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को एक नया नोड इंसर्ट करना है। हम क्या चाहते हैं, एक लिंक लिस्ट हो। लिंक लिस्ट में क्या होंगे, नोड्स होंगे और एक एक करके नोड में हम वैल्यू रखते जाएंगे। तो हमने जो अभी क्रिएट नोड फंक्शन बनाया है उसको जब भी कॉल करेंगे एक नया नोड बन जाएगा, राइट। नया नोड कैसे बन जाएगा, ये बन गया नया नोड, राइट। लेकिन इस नए नोड का एड्रेस किस में होगा, तो उसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा पॉइंटर। तो इसके लिए हमने एक पॉइंटर बना लिया है जिसका नाम हमने रख लिया है n। अभी आपने कोडिंग में भी देखा ये n नाम का पॉइंटर है और इसके अंदर आ चुका है एड्रेस किसका, इस नए नोड का। तो हमें समझ में आ गया कि ये बना है नया नोड और ये बना है पॉइंटर n। आप एक बार जरा कोडिंग में भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो n हमने बनाया है ये बेसिकली क्या है, ये n नोड हो गया, n पॉइंटर हो गया और ये जो मैलॉक की मदद से हमने नोड बनाया है उसका एड्रेस n में गया है। तो ये हुआ है इसमें। तो क्रिएट नोड जब भी फंक्शन चलेगा ऐसा होगा। अच्छा, इसके पहले हम स्टार्ट बना चुके हैं। स्टार्ट एक पॉइंटर है, स्टार्ट बना चुके हैं मतलब क्या हो चुका है, एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बन चुका है, ठीक है। एंड ये जो स्टार्ट नाम का पॉइंटर है लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करने के लिए हमने बनाया है। तो हो सकता है कि लिंक लिस्ट में काफ़ी सारे नोड्स हों और तब आप एक नया नोड क्रिएट करके इंसर्ट कराना चाहते हो, या अभी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो हम शुरुआत में एक केस लेके चलते हैं कि लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है। तो अभी इसके अंदर क्या होगा, नल। अभी इसके अंदर नल है और अभी हमने नल रखा है। आपने कोडिंग में भी अगर नोटिस किया हो तो हमने इसमें नल ही रखा है। देखिए अभी इसमें स्टार्ट के अंदर हमने इनिशियली नल रखा हुआ है, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अब बनाते हैं इंसर्ट नोड नाम का फंक्शन। इंसर्ट नोड फंक्शन कैसा होगा, तो मैंने लिखा void insert node और किस नोड में इंसर्ट करना है हमें। तो हम इसके अंदर एक पॉइंटर बनाते हैं, struct node स्टार, नाम रख लेते हैं हम temp, राइट। temp नाम का हमने एक पॉइंटर बना लिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक और पॉइंटर बना लिया है temp, ये इसका नाम रख लिया गया है temp, ठीक है। ये हो चुका है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करें। क्रिएट नोड फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, वो एड्रेस रिटर्न करेगा। तो उसको हम टेम्प में रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि जो क्रिएट नोड ने ये बना दिया ना नोड, इसका एड्रेस n में था, ये n में था, अब ये किस में चला गया, टेम्प में। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूँ और ये टेम्प को इधर रख देता हूँ और ये एक्चुअल में इसको पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही क्रिएट नोड का काम खत्म है ना, जैसे ही ये क्रिएट नोड फंक्शन का काम ख़त्म होगा वैसे ही ये n तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि n तो लोकल वेरिएबल था क्रिएट नोड का। तो हम इसकी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं, यानी ये सिचुएशन है। अब ये जो नया नोड है इसके अंदर हमें कुछ डेटा रखना है, ठीक है। तो मैंने यूज़र से पूछा
हम ये वैल्यू इसमें पास भी करा सकते हैं, जो वैल्यू हमें इसमें रखनी है हम इंसर्ट नोड में पास भी करा सकते हैं। तो या यूज़र से ले लीजिए, वो जैसे भी आपको करना है। मैं यूज़र से मांग लेता हूँ printf एंटर नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंसर्ट नोड में एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते थे। मैंने यहीं पर इनपुट ले लिया है। तो अगर आपको ठीक नहीं लगता हो यहाँ पे लिखना, तो आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट के रूप में इंसर्ट नोड में पास कर दीजिएगा %d। अब किस में रखना है आपको ये इंफॉर्मेशन रखनी किस में है? ये जो नया नोड बनाया ना, इसके अंदर रखनी है। इसके अंदर कहाँ? ये जो वेरिएबल है ना इन्फो नाम का, इसमें रखनी है। तो कैसे लिखें? एड्रेस ऑफ टेम्प एरो इन्फो। लिखने का तरीका, ये सिंटेक्स वगैरह आप थोड़ा रेफर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन्फो के अंदर कुछ डेटा आ गया जो यूज़र ने एंटर किया। लेट से यूज़र ने एंटर किया 56, तो 56 आ गया इसके अंदर। और टेम्प के लिंक में, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वेरिएबल की। इसमें क्या रखना है? इसमें तो पॉइंटर है ही, तो पॉइंटर है तो इसमें नल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नोड सबसे आखिरी में जुड़ने वाला है, लिस्ट में सबसे आखिरी में, एट द एंड। तो इसमें रख देते हैं नल, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हमें इसको इस लिस्ट में जोड़ना है। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो लिंक लिस्ट में ऑलरेडी कई सारे नोड्स हैं, या भी लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं। तो ये लिंक लिस्ट में फ़िलहाल कोई नोड नहीं है, पहली बार चल रहा है, तो स्टार्ट में नल रखा होगा। तो यही हम चेक करेंगे। यदि स्टार्ट में नल रखा है तो क्या करें? तो सिंपली टेम्प की वैल्यू, टेम्प में जो टेम्प की वैल्यू है वो हमें कहाँ रखनी पड़ेगी? स्टार्ट में। ओके, ये स्टार्ट और इसके अंदर ये टेम्प की वैल्यू। क्या हुआ क्या? ये जो टेम्प के अंदर कुछ एड्रेस रखा होगा ना, तो ऐसा मान लीजिए कि टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस 1000। तो ये जो 1000 है ये किस में रखा है? टेम्प में, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये 1000 स्टार्ट में आ जाए। तो यही तो किया है, टेम्प की वैल्यू स्टार्ट में चली गई। तो ये 1000 कहाँ चला गया? ये नल की जगह पे। तो इसका मतलब इस नए नोड को कौन पॉइंट कर रहा है? स्टार्ट। और इसके पॉइंटर में भी क्या है? नल, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो नोड है इसको अब कौन पॉइंट कर रहा है? स्टार्ट, राइट। तो ये मैंने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से नया नोड जुड़ना है। अब इस टेम्प की मुझे क्या ज़रूरत? हाँ, इस टेम्प की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जब फंक्शन का काम ख़त्म होगा, इंसर्ट नोड फंक्शन का, तो टेम्प तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑलरेडी लिंक लिस्ट में काफ़ी सारे नोड्स होते। आइए उस केस को भी समझते हैं। यानी जब हम एल्स में जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि काफ़ी सारे नोड्स ऑलरेडी लिंक लिस्ट में है, कम से कम एक नोड तो है, तो हमें तो लास्ट में जोड़ना है। तो ये कैसे करेंगे? आइए इस सिनेरियो को भी समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें ऑलरेडी लिंक लिस्ट में काफ़ी सारे नोड्स हैं और हमने अभी ये फंक्शन बनाया जिसमें एक टेम्प है। हमने एक नया नोड क्रिएट किया, तो ये नोड क्रिएट हो गया है और इसका एड्रेस टेम्प में रखा हुआ है। देन हमने यूज़र से एक नंबर एंटर कराया, वो नंबर इस नए नोड में चला गया। हमने इसके अंदर वैल्यू नल भी रख दी इसके लिंक में, और हमने देखा कि स्टार्ट की वैल्यू नल भी नहीं है। स्टार्ट में क्या है? कुछ एड्रेस रखा हो, इस जगह का एड्रेस होगा, है ना। कुछ एड्रेस सपोज कर लेंगे। चलिए मैं एड्रेस सपोज करता हूँ।
तो ऐसा सोचिए कि पहले नोड का एड्रेस 1000 है, फिर इधर 2000, 3000, और ये जो नया नोड हमने बनाया इसका एड्रेस 4000। तो ये 1000 कहाँ रखा होगा? ये 1000 रखा होगा स्टार्ट के अंदर, गॉट इट। ये 2000 कहाँ रखा होगा? ये 2000 रखा होगा पहले नोड के पॉइंटर में। इसी तरीके से ये 3000 कहाँ रखा होगा? ये रखा होगा दूसरे नोड के पॉइंटर में, लिंक में। पर तीसरा नोड तो क्या लास्ट नोड है, इसलिए उसमें नल रखा हुआ है। अगर मैं इस नए नोड को, जिसका एड्रेस 4000 है, जो अभी टेम्प में रखा है, इस नए नोड को लिस्ट के आखिरी में जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? इस नए नोड का एड्रेस इस नल की जगह आ जाना चाहिए। तो ये 4000 इसमें पहुँचाना है, बस यही करना है मेरे को। लेकिन इसके लिए मुझे इस नोड को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक लिंक नाम का वेरिएबल है जिसमें मुझे 4000 रखना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या लॉजिक लगाता हूँ? मैं लॉजिक ये लगाता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एक और पॉइंटर वेरिएबल। नाम उसका कुछ हम रख लेंगे, लेट्स से हमने उसका नाम रख लिया टी नाम का हमने पॉइंटर बना लिया, ठीक है। अभी टी नाम का जो पॉइंटर बनाया है, कैसे बनाएंगे हम इसको, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। हमने यहाँ पर जैसे टेम्प बनाया हुआ था, वैसे ही एक और बना लेते हैं, टी, राइट। और एल्स में अब हम कोडिंग करने जा रहे हैं। एल्स मतलब जब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिंक लिस्ट में नोड्स हैं, तो टी में मैं स्टार्ट रख रहा हूँ। ऑब्वियसली स्टार्ट के अंदर नल तो है नहीं, तब तो आप एल्स में आए। तो टी के अंदर क्या चला गया? वही डेटा जो स्टार्ट में, यानी टी के अंदर चला गया 1000। तो टी किसको पॉइंट कर रहा है? टी भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, यानी पहले नोड को। तो अब टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर उसके लिंक में नल होगा तो ये आखिरी नोड होगा, और अगर नल नहीं होगा, एंड यदि नल नहीं होगा तो इसके आगे एक और नोड होगा। तो हमें ये देखना है कि टी के लिंक में, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में क्या रखा है। तो इसके लिए हम कोडिंग में क्या लिखें, देखिए, टी एरो लिंक, इसकी वैल्यू अगर नल नहीं है तो ये आखिरी नोड नहीं है। तो क्या करें? जब तक, लूप लगा दिया मैंने, जब तक आखिरी नोड नहीं मिल जाता है, यानी टी के लिंक में नल नहीं है, अगर नहीं है ना, अभी जैसे 2000 टी के लिंक में क्या रखा है? 2000 रखा है, नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गए। तो हम टी में क्या रख दें? टी एरो लिंक। इसको थोड़ा ध्यान समझिए, कई बार स्टूडेंट्स को एकदम ये समझ में नहीं आता। क्या लिखा है? टी एरो लिंक मतलब 2000, टी एरो लिंक मतलब 2000। ये 2000 किस में चला गया? टी में। टी में अभी तो 1000 था, अब क्या चला गया? 2000 चला गया। जैसे टी में 2000 गया, टी अब किसको पॉइंट कर रहा है? सेकंड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। यस, यही तो हुआ। और ये हम कब तक करते रहे? ये लूप लगाया ना, फिर से चेक होगी कंडीशन। कंडीशन क्या चेक होगी? कि क्या टी एरो लिंक नल नहीं है टी के लिंक में, यानी ये इसमें नल नहीं है। हाँ भाई नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू, तो लूप फिर चलेगा। लूप के अंदर आ गए, टी एरो लिंक यानी वही 3000, टी एरो लिंक मतलब टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में क्या रखा है? 3000। ये किस में रख दूँ? ये किस में रख दिया जाए? ये टी में रख दिया जाए, तो टी की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 3000। तो टी अब किसको पॉइंट करेगा? उस नोड को जिसका एड्रेस 3000 है ना, इसका एड्रेस 3000 है। अब फिर लूप की कंडीशन चेक होगी, टी एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल, बट अभी तो टी एरो लिंक नल है ना, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में नल है, तो ये कंडीशन पहली बार हो गई फॉल्स, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू, और हमारे पास तो ये क्या हो गया? इक्वल टू आ गया है। तो
ये पता नहीं क्यों भागने लगता है। ठीक है, तो टी एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो गया क्योंकि टी के लिंक में नल है। तो जैसे ही लूप एंड होगा, अब जो लाइन लिख रहा हूँ वो चलेगी। वाइल की बॉडी नहीं बनाई मैंने करली ब्रैकेट से, तो वाइल की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, ये जो ये लिखा हुआ है ना, यही है वाइल की बॉडी में। ये जो अब लिख रहा हूँ वो वाइल की बॉडी के बाहर है। क्या करूँगा मैं, टी के लिंक में, किसमें, इसमें जिसमें अभी नल रखा है ना, इसमें क्या रख दूँ, 4000। 4000 किस में रखा है, टेम्प में, तो टेम्प की वैल्यू कॉपी कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें असाइन कर देता हूँ टेम्प की वैल्यू। ये एल्स का काम कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आई, एल्स का काम कंप्लीट हो गया। टेम्प की वैल्यू यानी 4000 किस में चला गया, नल की जगह पर चला गया 4000। तो इसका मतलब ये जो नोड था ये अब चला जाएगा इस जगह पर। ठीक है, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और अब टेम्प की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या, तो ये इस तरीके से हमने इंसर्शन कर दिया है नए नोड का। तो दो ही केस बन रहे थे, आप कोड को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये हमारा कोड तैयार है। आई होप आपको ये इंसर्शन का लॉजिक समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम अगले पार्ट में डिलीशन का लॉजिक भी समझेंगे। पर फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक तो करेंगे ही, साथ में आप इस पर कमेंट्स भी करिए। आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के और वीडियोस डालने का मेरा दिल करेगा। तो आप कमेंट्स करिए, दिल खोल के आप बोलिए। कुछ शिकायत है तो वो करिए, कुछ पूछना है तो वो पूछिए, कुछ अप्रिसिएशन करना है तो वो करिए, और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतने लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस जब मैं अपलोड करता हूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।